ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। परम पूज्य गुरु जी और दादा गुरु का हिमालय पर मिलने के बाद संवाद को परम पूज्य गुरु जी के शब्दों में सुनते हैं। हमें नंदनवन बुलाया गया था और हम समय पर पहुंच गए। देखा तो गुरुदेव खड़े थे। प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। हमारी का भी और उनका भी। वे पहली बार हमारे घर गए थे, इस बार हम उनके यहाँ आए हैं। यह सिलसिला जीवन भर चलता रहे तो ही इस बंधे सूत्र की सार्थकता है। 3 परीक्षाएं इस बार होनी थी। बिना साथी के काम चलाना, ऋतुओं के प्रकोप की तितिक्षा सहना, हिंसक पशुओं के साथ रहते हुए विचलित न होना, तीनों में ही अपने को उत्तीर्ण समझा और परीक्षक ने वैसा ही माना। बातचीत का सिलसिला तो थोड़े ही समय में पूरा हो गया। अध्यात्म शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रचंड मनोबल सब संपादित करना, प्रतिकूलताओं को दबोचकर अनुकूलताओं में ढाल लेना, सिंह व्याघ्र तो क्या, मौत से भी न डरना, ऋषि कल्प आत्माओं के लिए तो यह स्थिति नितांत आवश्यक है। तुम्हें ऐसी ही परिस्थितियों के बीच अपने जीवन का बहुत सा भाग गुजारना है। उस समय की बात समाप्त हो गई। जिस गुफा में उनका निवास था वहाँ तक ले गए। इशारे में बताए हुए स्थान पर सोने का उपक्रम किया तो वैसा ही किया। इतनी गहरी नींद आई, नियम क्रम की अपेक्षा 2-3 गुना समय लग गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रास्ते की सारी थकान इस प्रकार दूर हो गई मानो कहीं चलना ही नहीं पड़ा था। वही बहते झरने में स्नान किया। संध्या वंदन भी। जीवन में पहली बार ब्रह्म कमल और देवकंद देखा। ब्रह्म कमल ऐसा जिसकी सुगंध थोड़ी देर में ही नींद कहे तो योग निद्रा ला देती है। देवकंद वह जो जमीन में शकरकंद की तरह निकलता है, सिंगाड़े जैसा स्वाद का, पका होने पर लगभग 5 सेर का, जिसमें 1 सप्ताह तक क्षुधा निवारण का क्रम चल सकता है। गुरुदेव के यही 2 प्रथम प्रत्यक्ष उपहार थे। एक शारीरिक थकान मिटाने के लिए और दूसरा मन में उमंग भरने के लिए। इसके बाद तपोवन पर दृष्टि दौड़ाई। पूरे पठार पर मखमली फूलदार गलीचा सा बिछा हुआ था। तब तक भारी बर्फ नहीं पड़ी थी। जब पड़ती है तब ये फूल पककर जमीन पर फैल जाते हैं। पहले वर्ष उगने के लिए नंदनवन में पहला दिन वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने, उसी में परम सत्ता की झांकी देखने के में निकल गया। पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढला, रात्रि आ पहुँची। परोक्ष रूप से निर्देश मिला समीपस्थ एक निर्धारित गुफा में जाकर सोने की व्यवस्था बनाने का। लग रहा था कि प्रयोजन सोने का नहीं, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का है, ताकि स्थूल शरीर पर शीत का प्रकोप न हो सके। संभावना थी कि पुनः रात्रि को गुरुदेव के दर्शन होंगे। ऐसा हुआ भी। उस रात्रि को गुफा में गुरुदेव सहसा आ पहुँचे। पूर्णिमा थी। चंद्रमा का सुनहरा प्रकाश समूचे हिमालय पर फैल रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि हिमालय सोने का है। दूर दूर तक बर्फ के टुकड़े तथा बिंदु बरस रहे हैं। वे ऐसा अनुभव कराते थे मानो सोना बरस रहा है। मार्गदर्शक के आ जाने से गर्मी का एक घेरा चारों ओर बन गया। अन्यथा रात्रि के समय इस विकट ठंड और हवा के झोंकों में साधारणतया निकलना संभव न होता। दुस्साहस करने पर इस वातावरण में शरीर जकड़ या इठ सकता है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही यह अहेतुक की कृपा हुई है। यह मैंने पहले ही समझ लिया था, इसलिए कुछ पूछने की आवश्यकता न पड़ी। पीछे पीछे चल दिया। पैर जमीन के ऊपर उठते हुए चल रहे थे। आज यह जाना कि सिद्धि से ऊपर हवा में उड़ने की, अंतरिक्ष में चलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। उन बर्फीले उबड़ खाबड़ हिमखंडों पर चलना उनसे कहीं अधिक कठिन था जितना कि पानी की सतह पर चलना। आज उन सिद्धियों की अच्छी परिस्थितियों में आवश्यकता भले ही न पड़े, पर उन दिनों हिमालय जैसे विकट क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाई को समझने वालों के लिए आवश्यकता निश्चित ही पड़ती होगी। मैं गुफा में से निकलकर
शीत से कांपते हुए स्वर्णिम हिमालय पर अधर ही अधर गुरुदेव के पीछे पीछे उनकी पूंछ की तरह सटा हुआ चल रहा था। आज की यात्रा का उद्देश्य पुरातन ऋषियों की तपस्थली का दिग्दर्शन करना था। स्थूल शरीर सभी ने त्याग दिए थे, पर सूक्ष्म शरीर उनमें से अधिकांश के बने हुए थे। उन्हें भेदकर किन्हीं किन्हीं के कारण शरीर भी झलक रहे थे। नतमस्तक और करबद्ध नमन की मुद्रा अनायास ही बन गई। आज मुझे हिमालय पर सूक्ष्म और कारण शरीरों से निवास करने वाले ऋषियों का दर्शन और परिचय कराया जाना था। मेरे लिए आज की रात्रि जीवन भर के सौभाग्यशाली क्षणों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण वेला थी। उत्तराखंड क्षेत्र की एक गुफाएं तो जब तक आते समय यात्रा के दौरान देखी थी, पर देखी वही थी जो यातायात की दृष्टि से सुलभ थी। आज जाना कि जितना देखा है उनसे अनदेखा कहीं अधिक है। इनमें जो छोटी थी वे तो वन्य पशुओं के काम आती थी, पर जो बड़ी थी साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। वे ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के निमित्त थी। पूर्वाभ्यास के कारण वे अभी भी उनमें यदा कदा निवास करते थे। वे सभी उस दिन ध्यान मुद्रा में थे। गुरुदेव ने बताया कि वे प्राय सदा इसी स्थिति में रहते हैं, अकारण ध्यान तोड़ते नहीं। मुझे एक एक का नाम बताया और सूक्ष्म शरीर का दर्शन कराया गया। यही है संपदा, विशिष्टता और विभूति संपदा इस क्षेत्र की। गुरुदेव के साथ मेरे आगमन की बात उन सभी को पूर्व से ही विदित थी, सो हम दोनों समय पहुँचे उनके नेत्र खुल गए, चेहरों पर हल्की मुस्कान झलकी और सिर उतना ही झुका मानो वे अभिवादन का प्रत्युत्तर दे रहे हो। वार्तालाप किसी से कुछ नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर को कुछ कहना होता तो वे वैखरी मध्यमा से नहीं, परा और पश्यंती वाणी से, कर्ण छिद्रों के माध्यम से नहीं, अंतःकरण में उठी प्रेरणा के रूप में कहते हैं। पर आज दर्शन मात्र प्रयोजन था, कुछ कहना और सुनना नहीं था। उनकी बिरादरी में एक नया विद्यार्थी भर्ती होने आया था, सो उसे जान लेने और जब जैसी सहायता करने की आवश्यकता समझे तब वैसी उपलब्ध करा देने का सूत्र जोड़ना ही उद्देश्य था। संभवतः यह उन्हें पहले ही बताया जा चुका होगा कि उनके अधूरे कामों को समय की अनुकूलताओं के अनुसार पूरा करने के लिए यह स्थूल शरीरधारी बालक अपने ढंग से क्या क्या कुछ करने वाला है एवं अगले दिनों इसकी भूमिका क्या होगी। सूक्ष्म शरीर से अंतः प्रेरणा उमगाने और शक्ति धारा प्रदान करने का काम हो सकता है, पर जनसाधारण को प्रत्यक्ष परामर्श देना और घटनाक्रमों को घटित करना स्थूल शरीरों का ही काम है। इसीलिए दिव्य शक्तियाँ किन्हीं स्थूल शरीरधारी को भी अपने प्रयोजन के लिए वाहन बनाती हैं। अभी तक मैं एक ही मार्ग का वाहन था, पर अब वे हिमालयवासी अन्य दिव्य आत्माएं भी अपने वाहन का काम ले सकती थी और तदनुसार प्रेरणा, योजना एवं क्षमता प्रदान करती रह सकती थी। गुरुदेव इसी भाववाणी में मेरा परिचय उन सबसे करा रहे थे। वे सभी बिना लोकाचार शिष्टाचार निभाए, बिना समय छेप किए एक संकेत में उस अनुरोध की स्वीकृति दे रहे थे। आज रात्रि की दिव्य यात्रा इसी रूप में चलती रही। प्रभात होने से पूर्व ही वे मेरी स्थूल काया को निर्धारित गुफा में छोड़कर अपने स्थान पर चले गए। समाप्त। धन्यवाद।